डेवलपमेंट के नाम पर उत्तर प्रदेश में दरगाहें और खानगाहें तोड़ी जा रही हैं। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं कब्रिस्तान और दरगाहों पर। कहा यह जा रहा है कि डेवलपमेंट और गलत अवैध निर्माण के चलते इन मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं कि बहराइच में एक साथ 10 से 12 मज़ारों को तोड़ दिया गया। लगातार योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहर ढा रहा है मुर्दों के आशियाने पर। जी हाँ, इतनी ज़्यादा परेशानियां हो गई हैं मुर्दों से, वो भी मुसलमानों के, कि उन्हें मरने के बाद भी जगह न देने वाली उत्तर प्रदेश की योगी राज्य की सरकार लगातार बुलडोजर चला कर अवैध निर्माण बता करके दरगाहें तोड़ी जा रही हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे बहराइच से लेकर मेरठ, संभल, हर जगह बाजारें तोड़ी जा रही हैं और अब बारी आ गई है अजमेर शरीफ की भी। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। डेवलपमेंट और अवैध निर्माण के चलते उत्तर प्रदेश की सरकार के निशाने पर केवल दरगाह, मस्जिद और मदरसे हैं और इनको बताया जा रहा है कि ये कहीं भी लिखित नहीं है कि मज़ार कहीं भी बना दी जाए, मदरसे कहीं भी बना दिए जाएं, मस्जिद कहीं भी बना दी जाए। लेकिन सरकारी कानून ये नहीं कहता कि जो चीज़ें जहां बनी हैं, जो हमारे आज़ादी के टाइम से, वो अब भी बनी रहनी चाहिए। लेकिन सरकार को मुसलमानों के मुर्दों से भी डर लगता है। उत्तर प्रदेश की सरकार डरी घबराई हुई है और लगातार मज़ारों को नेस नाबूद कर रही है। आप ये देखिए किस तरह से योगी राज का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हर मज़ार को ये बताया जाता है कि ये कोई मंदिर नहीं है, मज़ार के अंदर मुर्दे गड़े होते हैं जो मुसलमानों के धर्म गुरुओं में से जोड़े जाते हैं। कोई वली कहता है, कोई पैगंबर कहता है, कोई साहब हजरत कहता है। उन्हीं की मज़ारें बनाई जाती हैं ताकि वो अकीकत का केंद्र बन जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकारें इन मज़ारों से, इन मुर्दों से भी डरी हुई है और चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो समय आने पर ये मुर्दे जिंदा ना हो जाएं और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इनसे डर कर इनके ऊपर बुलडोजर चलाकर उन्हें पूरा मिट्टी में समतल बना देना चाहती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नहीं तो फिर डर किस बात का। दोस्तों, जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो उस बंटवारे में जो लिखित प्रमाण दिए गए थे कि जो धर्म से, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सब अपने धर्म के हिसाब से 1947 के बाद से कोई भी नया निर्माण होगा तो उसका कागज रखना पड़ेगा और उससे पहले जो लोग इस दुनिया से गए हैं, मस्जिद, मज़ार, मदरसे जो बनाए गए हैं, उसका कोई भी कागज नहीं दिखाया जाएगा और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में कहिए या 2014 में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार मुसलमानों पर निशाना साधे हुई है। कभी उनकी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है हथौड़ा हथियार लेकर, कभी इनके नुमाइंदे मज़ारों पर पहुंचकर हथौड़ा चला कर मस्जिद, मज़ार तोड़ देते हैं, तो कभी आप मदरसों को देखिए अवैध कहकर उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यानी मुसलमानों के पास कुछ ना रहे, उनकी निशानी ना रहे, ताकि उनको हटाने में, उनके साथ जो भी कागजी कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनकी निशानदेही को मिटाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहराइच में उत्तर प्रदेश के में 19 जनवरी को आर्टोमिन्स स्टेट मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर कथित अवैध मज़ारों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और यहां पर 10 से 12 मज़ारें गिराई गईं। इसमें आस्थाना रसूल भी शामिल बताया जा रहा है। सवाल है क्या आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरती गई है? दोस्तों, आस्थाना रसूल का मतलब हो गया कि उनके कदम रसूल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम रसूल जो सऊदी अरब से लोग उनके निशानदेही से लेकर आते हैं और उसको बनाया जाता है, हकीकत का केंद्र बन जाता है, वो मज़ारों के आसपास रखा जाता है। उसको भी योगी आदित्यनाथ की में तोड़ दिया गया। बुलडोजर चल के 12 से 15 मज़ारों को नेस नाबूद कर दिया गया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। दोस्तों मेरठ में ईदगाह की मीनार क्षतिग्रस्त कर दी, गांव में मचा हड़कंप, पुलिस ने किया अज्ञात पर मुकदमा। दोस्तों लगातार चाहे वो बुलडोजर से मुसलमानों की मस्जिद, मदरसे, खानगाहें
और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर उनके नुमाइंदे बजरंग दल वाले हों, हिंदू सेना वाले हों, या तमाम संघ के जो लोग हैं वो लोग निशाने पर, या तो सरकार मुसलमानों की दरगाहों और ईदगाहों को गिरा दे, या फिर ये उन्मादी भीड़ गिरा दे। तो दोनों तरफ से ही सरकार का फायदा चल रहा है। दोस्तों एक खबर और मैं आपको बताऊं, ये खबर भी निकल कर आ रही है आगरा से। आगरा में शाहजहां और मुमताज़ का उर्स होने वाला है और इस उर्स पे लोग जमा होने वाले थे। बहुत सारे लोग वहां पर फातिहा दरूद और उस दुआए खानी होती है, और उसमें जिस दिन उनका उर्स होता है उस दिन कोई भी टैक्स नहीं लगता और सबको फ्री एंट्री दी जाती है। अब उस उर्स पर लेकर के जो लोग हैं शिव तांडव वाले, इन लोगों ने तो अपनी अपनी एक एक शाखा, एक एक संस्था बना रखी है। तो शिव तांडव वालों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि उर्स पर जो दरगाह की जो आगरा ताजमहल का जो गेट है उसको बंद रखा जाए और यहाँ पर लोग आए ना। उसका विरोध किया उन्होंने। देखिए ये मुस्लिम स्पेस की खबर है। अगर उर्स हुआ तो हम शिव तांडव करेंगे। आगरा यूपी से 13 जनवरी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्यों ने ASI के ऑफिस के सामने ताजमहल में होने वाले 3 दिन के शाहजहां उर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा था कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है जिसमें तेजो महालय कहा गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर उर्स हुआ तो वे शिव तांडव या शिव चालीसा का पाठ करेंगे या हिंदू धार्मिक गतिविधियां करेंगे। यानी कि इन लोगों ने एक माहौल बना लिया है कि इनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो या तो चर्च के सामने पढ़ेंगे या फिर किसी मस्जिद या दरगाह के सामने पढ़ेंगे। वही है कि जब शाहजहां और मुमताज़ महल का उर्स होने वाला था और इसको लेकर इन लोगों ने कहा कि अगर उर्स होगा, लोग जुटेंगे तो हम लोग शिव तांडव करेंगे और वहां बैठ करके शिव चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि वहां पर शिव का आलय है, यानी शिवालय मंदिर है, ऐसा कहा गया। और तो और दोस्तों मैं आपको एक और खबर बता दूं, द मुस्लिम स्पेस की खबर है। जामा मस्जिद को लेकर कुछ हिंदूवादियों ने कहा है कि देखिए दोस्तों, जामा मस्जिद को लेकर दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे बयान समाज में नफरत और अशांति फैलाते हैं। दिल्ली पुलिस से आग्रह है कि वीडियो की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। इन हिंदू संगठनों ने कहा कि 15 मिनट के लिए सब कुछ हटा दिया जाए। जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई है, तोड़ दी गई है, उसी तरह जामा मस्जिद को भी हम लोग तोड़ देंगे, समतल कर देंगे। क्या सरकार गूंगी, बहरी और नाबीना हो गई है? या तो उनको इन लोगों के बयान नहीं सुनाई पड़ते, या फिर उन लोगों का आंदोलन, या फिर मस्जिद, मज़ार और चर्चों के सामने बैठे हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हुए नहीं दिखाई देते। दोस्तों ये सब कुछ वहां हो रहा है जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। या तो मुस्लिम धार्मिक जो इमारतें हैं वो निशाने पर हैं, या फिर चर्च निशाने पर है। ऐसे में सवाल आप पर छोड़कर जाती हूं कि क्या सरकार सच में नाबीना हो गई है कि इसे विवादित, या फिर कहिए कि धर्म के नाम पर एक बार फिर से जंग ये लोग छेड़ना चाहते हैं। उन्मादी भीड़ जिस तरह से पीट रही है, तोड़ रही है, इस पर कोई एक्शन सरकार नहीं लेती है। या तो कहा जाए या तो सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, या सरकार जानबूझकर इन सारी चीज़ों को अनदेखा करके केवल बुलडोज़र मुसलमानों की दरगाह, मज़ार, मदरसों पर चल रहा है। नमस्कार।